एक समय की बात है जब मुगल सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। तभी अकबर के मन में एक अजीब ख्याल आया। उन्होंने सोचा कि क्यों न आज कुछ अनोखा किया जाए। अकबर ने अपने दरबारियों से कहा, क्या इस पूरे राज्य में ऐसा कोई है जो जादू कर सकता है? मैं देखना चाहता हूँ कि क्या जादू वाकई में सच है या केवल कल्पना। दरबारियों ने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, बीरबल, तुम क्या सोचते हो? क्या जादू सचमुच होता है? बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जहां पनाह, जादू केवल बुद्धि और कौशल का दूसरा नाम है। यदि आपका आदेश हो तो मैं आपको जादू दिखाने का प्रयास कर सकता हूँ। अकबर ने उत्सुकता से कहा, ठीक है बीरबल, मुझे ऐसा जादू दिखाओ जिसे देखकर मैं और मेरे दरबारी दंग रह जाएं। बीरबल ने अकबर से एक सप्ताह का समय मांगा। उन्होंने कहा कि वे इस दौरान एक ऐसा जादू तैयार करेंगे जो पूरे दरबार को चकित कर देगा। अकबर ने सहमति दे दी। बीरबल ने अपने खास सेवकों को आदेश दिया कि वे राज्य के चारों ओर घूमकर ऐसी वस्तुएं और लोग तलाशें जो जादुई क्षमताओं से जुड़े हों। कुछ दिनों की खोज के बाद एक सेवक ने बीरबल को बताया कि जंगल के किनारे एक बूढ़ी औरत रहती है जो जादुई दवाइयां बनाती है और अजीब अजीब मंत्र जानती है। बीरबल तुरंत उस औरत से मिलने गए। बूढ़ी औरत ने बीरबल को देखा और कहा, मैं जानती थी कि तुम मुझसे मिलने आओगे। तुम अपने सम्राट को जादू दिखाना चाहते हो? बीरबल हैरान हो गए और बोले, हाँ माताजी, यदि आप मेरी मदद करेगी तो मैं आपकी कृपा का आभारी रहूंगा। बूढ़ी औरत ने बीरबल को एक छोटी सी पोटली दी और कहा, इस पोटली में कुछ जादुई तत्व हैं। इन्हें सही समय और सही तरीके से उपयोग करना। बाकी तुम्हारी बुद्धिमत्ता और कौशल पर निर्भर करता है। बीरबल ने उस पोटली को धन्यवाद के साथ स्वीकार किया और दरबार लौट आए। निर्धारित दिन अकबर ने सभी दरबारियों और आम जनता को राजमहल के आंगन में बुलाया। हर कोई उत्सुक था कि बीरबल आखिर कौन सा जादू दिखाने वाले हैं। बीरबल ने मंच पर आकर कहा, जहां पनाह, मैं आज आपको और सभी को ऐसा जादू दिखाऊंगा जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। उन्होंने पोटली से एक चमकीला पत्थर निकाला और उसे सबको दिखाते हुए कहा, यह कोई साधारण पत्थर नहीं है। इसमें एक आत्मा कैद है जो आपकी सभी इच्छाएं पूरी कर सकती है। सभी दर्शक हैरान हो गए। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या ये सच है? इस पत्थर में वाकई जादू है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, इसका प्रमाण मैं अभी दूंगा। बीरबल ने पत्थर को अपने हाथ में लेकर कुछ मंत्र पढ़े। अचानक पत्थर से एक रोशनी निकली और पूरे आंगन में फैल गई। उसी क्षण वहां चारों ओर सुंदर फूल खिलने लगे जो पहले वहां नहीं थे। लोग ये देखकर चकित रह गए। फिर बीरबल ने कहा, ये पत्थर किसी की भी छिपी हुई सच्चाई को उजागर कर सकता है। उन्होंने पत्थर को अकबर के सामने रखा और पूछा, जहां पनाह, क्या आप इसे आजमाना चाहेंगे? अकबर ने सहमति दी। जैसे ही उन्होंने पत्थर को छुआ, पत्थर ने एक तेज रोशनी छोड़ दी और एक दृश्य प्रकट हुआ। उसमें अकबर को अपने बचपन के दोस्तों के साथ खेलते हुए दिखाया गया। अकबर भावुक हो गए और बोले, ये सचमुच एक चमत्कार है। ये दृश्य मेरे बचपन का है जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता। तभी बीरबल ने कहा, जहां पनाह, ये पत्थर केवल अच्छाई नहीं दिखाता बल्कि बुराई भी उजागर करता है। यदि कोई व्यक्ति झूठ बोलता है या छल करता है तो ये पत्थर उसकी सच्चाई भी बता सकता है। ये सुनकर दरबारियों में खलबली मच गई। हर कोई सोचने लगा कि कहीं उनकी सच्चाई उजागर न हो जाए। बीरबल ने पत्थर को एक धोखेबाज मंत्री के पास ले जाकर रखा। पत्थर ने फिर से रोशनी छोड़ी और उस मंत्री की सारी चोरी की बातें सामने आ गईं। अकबर गुस्से में बोले, तुमने हमारे राज्य को धोखा दिया है। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। जब जादू का प्रदर्शन समाप्त हुआ तो अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, ये पत्थर वास्तव में जादुई है या ये तुम्हारी चतुराई का कमाल है? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, ये पत्थर साधारण है। इसकी शक्ति केवल हमारी बुद्धि और योजनाओं में है।
मैंने केवल लोगों की भावनाओं और उनके छिपे हुए सच को उजागर करने का तरीका ढूंढा। जादू असल में हमारे अंदर ही होता है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम सचमुच अद्भुत हो। तुम्हारी बुद्धिमानी ही हमारा असली जादू है।